हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू। तो आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 प्रैक्टिकल नंबर 5। ये जो प्रैक्टिकल 5 है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर क्या है कि गैल्वेनोमीटर टू ए मीटर में कन्वर्ट करना है, एंड पार्ट 2 में क्या है, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे। पहले हम करेंगे गैल्वेनोमीटर टू ए मीटर कन्वर्जन। तो देन देखो कि प्रैक्टिकल का एम कौन सा गिवन है। तो फर्स्ट ये आपके जनरल के अंदर एम गिवन है, ये आपको प्रैक्टिकल के एग्जाम के पेपर में गिवन होता है। टू कन्वर्ट द गिवन गैल्वेनोमीटर, मतलब आपको जो गैल्वेनोमीटर गिवन है तो उनका रेजिस्टेंस आपको पता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है नॉन रेजिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट। तो नॉन रेजिस्टेंस मतलब कि आपने जो अगर आगे का प्रैक्टिकल हाफ डिफ्लेक्शन का नहीं देखा है तो वो प्रैक्टिकल देखो, बिकॉज गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल जी, वो आपको आगे के प्रैक्टिकल हाफ डिफ्लेक्शन से मिलेगा। अगर एग्जाम में नहीं गिवन है तो वो आपको हाफ डिफ्लेक्शन का प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड जी की वैल्यू मिल जाए तो आपको फिगर ऑफ मेरिट के गिवन। तो ये दोनों वैल्यू गिवन होगी, अगर गिवन नहीं है तो आपको हाफ डिफ्लेक्शन का प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। देन ए मीटर टू डिजायर्ड रेंज 0 to 30 मिली एम्पियर। तो आपको वहां पे पूछना है सुपरवाइजर को कि हमें कौन से मीटर में कन्वर्ट करना है, कितने एम्पियर में कन्वर्ट करना है। जितने एम्पियर में कन्वर्ट करना है उतने एम्पियर पे आपको ए मीटर को सेट करना है। तो ये एम गिवन होगा और ये वोल्ट मीटर का एम है। देन ये आपको एग्जाम के पेपर में क्या गिवन होगा, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन गैल्वेनोमीटर मेथड ऑफ हाफ डिफ्लेक्शन। मतलब कि आपको एग्जाम के अंदर जो एम गिवन है उसके अंदर आपको हाफ डिफ्लेक्शन प्रैक्टिकल का एक रीडिंग लेके दिखाना है। तो हाफ डिफ्लेक्शन का प्रैक्टिकल भी करना है। एंड find the experiment value of the shunt convert of this galvanometer to ammeters appropriated to different range and galvanometer current की कैपेसिटी आपको मेजर करना है, IG की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, और आपको रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। शंट रेजिस्टेंस मतलब S एंड S डैश, एक थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली दोनों की वैल्यू आपको फाइंड करना है। देन एम के बाद हमें पता है कि हमारा जो पार्ट है उसके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स चाहिए। ऑपरेटर्स लिखना है, ऑपरेटर्स के अंदर क्या चाहिए, तो सर्किट डायग्राम से ही हमें पता चल जाएगा। ऑपरेटर्स के अंदर फर्स्ट हमारा ये क्या गिवन है, तो हमारा जो ऑपरेटर्स है उसके अंदर फर्स्ट हमें क्या क्या चाहिए, देखो कि यहाँ पे है बैटरी, तो हमें चाहिए बैटरी। एक क्या चाहिए, की चाहिए, यहाँ पे लिखा है रियोस्टेट चाहिए। एक क्या है, जी मतलब गैल्वेनोमीटर चाहिए। ये क्या है, शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस मतलब कि आपको कोई एक वायर गिवन होगा, वो वायर को आपको यहाँ पे वायर का यूज करना है, या तो आपको कोई रेजिस्टेंस दे सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस वुडन ब्लॉक वाले, और दूसरा क्या है, ए मीटर चाहिए। तो ये ए मीटर है। इतने ऑपरेटर्स आपको इस प्रैक्टिकल के अंदर चाहिए, तो ये आपको लिखना है ऑपरेटर्स के अंदर। देन हमें ड्रॉ करना है सर्किट डायग्राम। तो ऐसा आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। सर्किट डायग्राम सिंपल है, क्या है, बैटरी के साथ क्या कनेक्ट है, की, रियोस्टेट, गैल्वेनोमीटर और ए मीटर। ये सारा जो कनेक्शन है वो कैसा है, सीरीज कनेक्शन है। सिर्फ गैल्वेनोमीटर के साथ जो वायर यूज किया है अननोन रेजिस्टेंस, या तो जो वायर यूज किया है वही सिर्फ आपको पैरेलल कनेक्शन है, बाकी पूरा का पूरा क्या है, सीरीज कनेक्शन। तो देखो कि हमें ऐसे ही सर्किट है, तो उस सर्किट के रिगार्डिंग मैंने ऑपरेटर्स को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया है। तो ये मेरी क्या हो गई, ये है मेरे पास बैटरी, ये है आपके पास ए मीटर, ये आपका हो गया गैल्वेनोमीटर, ये आपका रियोस्टेट, और ये रहा आपका शंट रेजिस्टेंस। मतलब देखो मैंने वायर को ज्वाइन किया है गैल्वेनोमीटर के साथ, तो ये कैसा हो गया, पैरेलल। वायर का यूज किया है हमने, इसीलिए ये जो है वायर वो आपका हो गया शंट। अभी देखो कनेक्शन करो, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट है, एमीटर के पॉजिटिव के साथ। क्यों, बिकॉज एमीटर ऑलवेज कनेक्ट इन अ सीरीज। तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दो। अभी ए मीटर का नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट है, गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव के साथ।
तो इसको आप कनेक्ट कर दो गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव के साथ। गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव किसके साथ कनेक्ट है? रिओस्टेट को एरो वाला टर्मिनल मतलब आउटपुट, तो ये गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, ये आपका आउटपुट टर्मिनल है। और रिओस्टेट का इनपुट की के साथ ज्वाइन करेंगे। आप ये की का यूज करो या ना करो तो भी चलता है। अगर की का यूज नहीं किया है तो रिओस्टेट का टर्मिनल कहाँ पे जाएगा? डायरेक्ट बैटरी के अंदर इनपुट टर्मिनल, तो ये आपका इनपुट टर्मिनल है, तो ये इनपुट टर्मिनल को मैं कनेक्ट कर देता हूँ बैटरी के नेगेटिव के साथ। तो ये पूरा आपका देखो यहाँ से ऐसे ऐसे करके आपका क्या बन गया? पूरा सीरीज कनेक्शन बन गया, पूरा का पूरा सारे इंस्ट्रूमेंट सीरीज कनेक्शन के अंदर है। सिर्फ ये वायर दिया है तो आपको वायर को पैरेलल को कनेक्ट करना है। तो ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम। तो यही सर्किट डायग्राम के रिगार्डिंग हमें क्या करना है कि हमें प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है, ऐसे अरेंज करके सारे वायर को ज्वाइन करके। देन सर्किट डायग्राम को पढ़ लिया, बाद में है हमारा ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन के अंदर जी मतलब क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। जी मतलब यहाँ पे फर्स्ट आपको दिया है गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल जी। मैंने आपको बताया कि हाफ डिप्लेक्शन के मेथड से आपको वो जी फाइंड करना है। अभी जो हमने गैल्वेनोमीटर यूज किया है उनका जो जी है वो है 112.75 ओम। ये आपको जी गिवन नहीं है तो हाफ डिप्लेक्शन का प्रैक्टिकल करना है। और सेकेंड है फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट मतलब के, तो फिगर ऑफ मेरिट की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो भी प्रैक्टिकल नंबर 6 से मिलेगी 1.66 इंटू 10⁻⁻5। ये आपका ऑब्जर्वेशन। देन थर्ड ऑब्जर्वेशन है नंबर ऑफ डिवीजन आइदर साइड ऑफ जीरो ऑफ गैल्वेनोमीटर स्केल। मतलब गैल्वेनोमीटर की जो स्केल है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं गैल्वेनोमीटर के अंदर। तो देखो कि ऐसा आपको गैल्वेनोमीटर गिवन होगा, यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है? 30। तो ये भी कितना है इस साइड? 30। तो गैल्वेनोमीटर में नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए? गैल्वेनोमीटर के अंदर जो नंबर ऑफ डिवीजन हो गए वो कितने डिवीजन हो गए? 30 डिवीजन। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ डिवीजन इन गैल्वेनोमीटर कैपिटल N इज इक्वल टू 30। अभी पूरा का पूरा प्रैक्टिकल को क्या करना है? हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। IG है तो IG में क्या आएगा? K इंटू एन। के आपको मिल गया है 1.66 इंटू 10⁻⁵ मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 30। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल जाएगा? IG की वैल्यू मिल जाएगी। देन हमें क्या करना है कि देन पीप नंबर पे रेडियस ऑफ द वायर। तो आपको जो यहाँ पे प्रैक्टिकल के अंदर जो ये वायर गिवन था, इस वायर की रेडियस हमें फाइंड करना है। ये वायर की रेडियस, तो ये वायर की रेडियस मुझे किसकी हेल्प से मिलेगा? वायर की रेडियस मिलेगा स्क्रू गेज की हेल्प से। तो स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.001। क्यों? बिकॉज यहाँ पे दिया है सेंटीमीटर के अंदर, तो ये स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट हो गया। देन अभी हमने जो स्क्रू गेज का यूज किया है वो स्क्रू गेज में कोई भी एरर नहीं है। अगर आपको जो स्क्रू गेज में एरर है तो पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं है तो जीरो एरर। एरर जीरो है तो करेक्शन भी क्या होगा? जीरो होगा। और ऑब्जर्व डायमीटर ऑफ द वायर मतलब डायमीटर मिलेगा, डायमीटर डिवाइड बाय 2 करके हमें क्या मिल जाएगा? रेडियस मिल जाएगा। तो ये फिलिंग द ब्लैंक हम प्रैक्टिकली क्या करेंगे? सारी फिलिंग द ब्लैंक ये प्रैक्टिकली हम फिल करेंगे। देन कि हमें ये प्रैक्टिकल कर लिया, बाद में क्या है कि पहले स्क्रू गेज की एरर फाइंड करना है। स्क्रू गेज की एरर मिल जाए, बाद में क्या करना है? डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर फाइंड हो जाए, बाद में रेडियस फाइंड करके आपको जो ये सर्किट है उस सर्किट के अंदर प्रैक्टिकल में जाना है। इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर दिख रहा है उस गैल्वेनोमीटर का जो ये नीडल है अभी 0 पे है, तो ये नीडल आपको एग्जैक्ट कौन से डिवीजन पे लेके आना है? 30 डिवीजन पे लेके आना है। अगर आपको मिली एमीटर है, मिली एमीटर में ऐसा बोला कि आपको 30 मिली एम्पियर के अंदर कन्वर्ट करना है, कितने मिली एम्पियर? 30 मिली एम्पियर। तो ये जो नीडल है वो किसके अंदर होनी चाहिए? 30 पे रहनी चाहिए। तो ये गैल्वेनोमीटर का 30 है और ये 30 मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो 30। अगर गैल्वेनोमीटर 30 है और मिली एमीटर में 30 नहीं है, आप रिओस्टेट को स्लाइडर से आप चेंज कर सकते हो, या तो आप ये स्क्रू को ओपन करके वायर की लेंथ को डिक्रीज या तो इंक्रीज करके रीडिंग को सेट कर सकते हो। तो चलो हम उनका प्रैक्टिकली हम देखेंगे। देखो बच्चों, ये क्या है? हमारा स्क्रू गेज।
तो स्क्रू गेज की हेल्प से हम क्या करेंगे कि ये हमारे जो भी वायर गिवन है उस वायर का हमें क्या करना है, डायमीटर फाइंड करके रेडियस फाइंड करना है, बिकॉज हमें प्रैक्टिकल के अंदर इनका यूज़ करना है। तो फर्स्ट हमें स्क्रू गेज में क्या निकालना है, एरर निकालनी है। तो देखो यहाँ पे आपको एक रेफरेंस लाइन दिख रहा है, उस रेफरेंस लाइन के साथ जीरो क्या है, कंप्लीट मैच है, मतलब मेरे स्क्रू गेज में कोई भी एरर है नहीं, मेरा स्क्रू गेज में 0 के साथ 0 कंप्लीट मैच है। तो हमारी एरर क्या है, 0 एरर है, मतलब कोई भी एरर नहीं है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो स्क्रू गेज है उसको हमें क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर ये वायर को मैं होल्ड कर रहा हूँ, ऐसे वायर को मैंने रखा। तो देखो वायर को रखा तो मेरे रेफरेंस लाइन के साथ कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है, देखो यहाँ पे 50 के ऊपर सेकेंड वाला डिवीजन मैच हो रहा है। ये जो रेफरेंस लाइन के साथ यहाँ पे जो आपको 60 दिख रहा है कि 50 दिख रहा है, 60 है, तो 60 का सेकेंड डिवीजन है वो मैच हो रहा है, मतलब 62 आपका कोइंसाइड डिवीजन क्या हुआ, 62। तो ऐसे आपको 3 बार रीडिंग लेके हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। 3 बार रीडिंग लेके हमें क्या करना है कि वेरीफाई करना है कि हमारा कितना आंसर मिल रहा है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डायमीटर मिल जाएगा, डायमीटर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। तो अभी हम प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं कि ये सर्किट को कनेक्ट करके देखते हैं कि कैसे हमें रीडिंग लेना है और बाद में हम देखते हैं उनकी कैलकुलेशन। चलो बच्चों, अभी हम प्रैक्टिकल में देखो कि ये आपकी क्या है, बैटरी, ये क्या है, मिलीएमीटर, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर, ये क्या है आपका रियोस्टेट, और ये जो आपने वायर लगाया है ये वायर क्या है आपका, रेजिस्टेंस है। इस वायर के अंदर क्या है, रेजिस्टेंस। तो चलो इनकी सर्किट ज्वाइन करते हैं। मैंने क्या बोला था, बैटरी के पॉजिटिव के साथ एमीटर ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट होता है, तो हम सीरीज कनेक्शन करते हैं। बैटरी का पॉजिटिव एमीटर के पॉजिटिव में, एमीटर का नेगेटिव कहाँ पे जाएगा, एमीटर का नेगेटिव गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव में, बिकॉज हमें सीरीज कनेक्शन के साथ एमीटर ज्वाइन करना है, बिकॉज प्रैक्टिकल है गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। और गैल्वेनोमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो कहाँ पे जाएगा, रियोस्टेट के आउटपुट टर्मिनल पे। तो ये एरो वाला जो है स्लाइडर वाला वो आउटपुट होगा, और बैटरी का नेगेटिव है वो किसके साथ ज्वाइन करेंगे, बैटरी का नेगेटिव हम ज्वाइन करेंगे रियोस्टेट को इनपुट टर्मिनल के अंदर। तो ये आपका पूरा का पूरा सीरीज कनेक्शन हो गया देखो। और इसके साथ जो है वो ये वायर क्या है हमारा, रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन है। तो अभी हमें रीडिंग में क्या करना है, हम बैटरी को ऑन करते हैं और रीडिंग देखो। अभी हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या है, आउट ऑफ 30 की रेंज में। तो इसको एग्जैक्ट आपको गैल्वेनोमीटर को एग्जैक्ट कहाँ पे लेके आना है, 30 पे लेके आना है। और हमें ये जो मिली एमीटर है उसके अंदर करंट को मेजर करना है कि कितना करंट है। तो हमें क्या करना है कि हमें ये रियोस्टेट को, स्लाइडर को मैं क्या करूँगा, स्लाइडर को मूव कर रहा हूँ, और एक गैल्वेनोमीटर में आप देखो कि गैल्वेनोमीटर डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है, तो मैं एग्जैक्ट 30 पे लेता हूँ। तो एग्जैक्ट 30 पे आया गैल्वेनोमीटर, एग्जैक्ट 30 पे आया तो हमारा करंट देखो, करंट कितना है, मिलीएमीटर देखो करंट कितना है कि करंट जो है 20 के ऊपर कितने डिवीज़न है, 6 डिवीज़न। तो 20 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी है, 2। एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो ये 6 डिवीज़न है तो कितना होगा, 12। तो 20 प्लस 12 मतलब कितना हो जाएगा आपका, 32। तो आपका जैसे ही इस वायर के अंदर जैसे करंट कितना मिला है, 32 मिली एम्पियर। तो ये रीडिंग हम लिख के हम प्रैक्टिकल की कैलकुलेशन देखते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, हमने क्या लिया था, रीडिंग लिया था ना प्रैक्टिकल का। तो वो रीडिंग का अभी हम कैलकुलेशन देखते हैं कि क्या कैलकुलेशन था। तो इतना हमने पहले ही फिल किया था। देन मैंने बताया था कि प्रैक्टिकली हमें क्या करना है, वायर का डायमीटर को मेजर करना है। तो हमने एक रीडिंग निकाला था कि हमारा कोइंसाइड डिवीजन एन मिला था मुझे कितना, 62 मल्टीप्लाई में लिस्ट काउंट करता हूँ 0.001, स्क्रू गेज के लिस्ट काउंट यहाँ पे लिखा है उनके साथ। तो आंसर आएगा 0.062। तो सारे जो वायर का डायमीटर है सेम लिख दो, 0.062, 0.062, 0.062, 0.062। तो उनका मीन भी क्या मिलेगा, मीन ऑब्जर्व डायमीटर भी सेम मिलेगा 0.062। r/2 मतलब 0.062 डिवाइड बाई 2 कर दूँ, डायमीटर डिवाइड बाई 2 तो हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 0.031 सेंटीमीटर। ये मिल गई आपको, सेंटीमीटर के अंदर रेडियस मिल गई। बट
अभी जो आपको एक वैल्यू वहां पे गिवन होगा, गिवन वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल ऑफ द वायर, हमने जो भी वायर यूज किया था वो वायर मैंने यूज किया था निक्रोम वायर, और उनकी जो लेंथ थी वो लेंथ थी 40 सेंटीमीटर की लेंथ थी, और वायर जो था वो निक्रोम वायर था। तो निक्रोम वायर की रेजिस्टिविटी आपको गिवन होगा, वो होती है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम इंटू मीटर के अंदर। बट आप सेंटीमीटर के अंदर निकालो तो क्या होगा, 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ ओम इंटू सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मीटर में दिया है तो मीटर के अंदर लिख दो 1.5 इंटू 10⁻⁶। देन आगे की कैलकुलेशन हम देखते हैं कि आगे हमें क्या निकालना है, एस निकालना है, मतलब शंट रेजिस्टेंस निकालना है। कौन सी वैल्यू है, आई जी चाहिए। तो आई जी की वैल्यू आपने लिखा था, देखो ऑब्जर्वेशन के अंदर कितना है, 49.8 इंटू 10⁻⁻⁵, 49.8 इंटू 10⁻⁻⁵ पावर एम्पियर के अंदर होगा। जी मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको गिवन होगा, तो कितना है 112.75। तो यहाँ पे लिख देते हो 112.75 ओम। आई नोट, तो आई नोट आपने प्रैक्टिकली फाइंड किया था कि जैसे ही मैं गैल्वेनोमीटर को एग्जैक्ट 30 पे लेके आया था तो मुझे करंट कितना मिला था, करंट मिला था 32 मिली एम्पियर। ये प्रैक्टिकली आपको मिलेगा 32 मिली एम्पियर। तो ये मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करो तो 32 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट किया, और आई जी की वैल्यू आपके पास है तो इनका कैलकुलेशन करो। देखो आई जी की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 49.8 इंटू 10⁻⁵ मल्टीप्लाई जी कितना है 112.75 डिवाइड बाई, देखो यहाँ पे बीच में माइनस है तो आई नोट का पावर क्या है -3 है, इनका पावर क्या है -5 है। तो दोनों का पावर इक्वल करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ 3200 इंटू 10⁻⁵ ऐसे मैं लिख सकता हूँ। 32 मिली एम्पियर को ऐसे लिख सकता हूँ 3200 इंटू 10⁻⁵। तो मैं ऐसा 10⁻⁵ पावर को कॉमन ले लूँ तो 300 माइनस क्या आ जाएगा, आई नोट माइनस आई जी कितना है 49.8। ये सारा कैलकुलेशन आप करो पहले, ये सारा मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय दिस। तो डिवाइड बाय करेंगे तो आपको जो उनका शंट रेजिस्टेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा 1.78, मतलब ये शंट रेजिस्टेंस आपको ओम के अंदर मिल गया 1.78। तो ये फर्स्ट मिल गया। सेकंड क्या है, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द वायर, कितने लेंथ ऑफ वायर की रिक्वायर्ड होगी कि मेरे ए रेजिस्टेंस के लिए। तो देखो फॉर्मूला क्या है, एस पाई आर स्क्वायर अपॉन रो, बट ये सेंटीमीटर के अंदर है तो रो की वैल्यू जो मैं यूज करूंगा वो भी मैं किसके अंदर यूज करूंगा, सेंटीमीटर वाली यूज करेंगे। तो एस की वैल्यू कितनी मिली 1.78, पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है। एंड आर, आर मतलब हमारी रेडियस, देखो रेडियस कितनी है 0.031 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देता हूं तो आर का स्क्वायर हो गया अपॉन रो। रो किसके अंदर चाहिए हमें, सेंटीमीटर के अंदर। क्या है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴, 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो आपको L का आंसर मिलेगा, इनका मल्टीप्लिकेशन करो और डिवाइड करो तो L का जो आंसर होगा वो आपका होगा 0.00358 इंटू 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, ये -4 है तो 1 2 3 4। तो L कितना मिलेगा, पावर में कन्वर्ट कर दो तो 35.8। तो मेरी लेंथ कितनी रिक्वायर्ड हुई 35.8 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या फाइंड करना है, एल डैश एस डैश को फाइंड करना है। एस डैश मतलब कि जो शंट रेजिस्टेंस है वो ऑब्जर्व लेंथ, आपने कितनी ऑब्जर्व लेंथ किया था। तो मैंने पहले आपको बताया कि एल डैश जो मैंने लेंथ लिया था वो लेंथ मेरा कितना था, यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया है कितना था 40 सेंटीमीटर। तो एल डैश में लेता हूँ 40 सेंटीमीटर, एल डैश कितना लेता हूँ 40 सेंटीमीटर। रो यहाँ पे आपको गिवन है, रो की वैल्यू कितनी है,
रो की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू आर कितना है 0.031, इनका मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशन करेंगे तो हमें एस डैश जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 1.98। तो ये एस डैश मिल गया। तो आपको देखो यहाँ से एस डैश मिला, यहाँ से हमें क्या मिला है एस मिला है, यहाँ से जो हमें मिला है एक साइड से हमें एस मिल गया, यहाँ से जो था ये मेरा है एस और ये है एस डैश। तो एस और एस डैश की वैल्यू देखो दोनों क्या है नियर अबाउट इक्वल है। अभी हम क्या लिख सकते हैं कन्वर्ट टू गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर टू रेंज, कितनी रेंज के अंदर कन्वर्ट किया है देखो 32 मिली एम्पियर के अंदर आया। तो यहाँ पे लिखेंगे 32 इंटू 10⁻³ क्यों, बिकॉज यहाँ पे एम्पियर दिया। एस कितना मिला है हमारा, एस जो हमें मिला है वो मिला है 1.78 और एस डैश कितना मिला है 1.98। तो ये प्रैक्टिकली एंड बाय ऑब्जर्व दोनों आपका वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल है। तो ये आपका क्या हो गया रिजल्ट, और ये रिजल्ट विथ यूनिट के साथ लिखना है। और प्रैक्टिकली आपको एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि एस और एस डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और आपने जो लेंथ लिया है लेंथ और आपने जो ऑब्जर्व लेंथ लिया है 40 सेंटीमीटर वो भी दोनों नियर अबाउट इक्वल होना चाहिए। प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा तो चलेगा 4 to 5 डिजिट का, और इससे ज़्यादा आपका वेरिएशन होना नहीं चाहिए। तो ये था आपका पार्ट 1 गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। थैंक यू।